सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। ताजिया बनाते समय प्रशासन के नियमों की अनदेखी की गई। लखीमपुर में ताजिया मेले के दौरान हादसा हो गया और यहां पर आपको बता दें कि हादसा टला है। बिजली बंद होने से लोगों की जान बच गई। हाई टेंशन लाइन पर 170 फीट लंबा ताजिया गिर गया। यूपी सरकार ने ताजिया को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। यूपी सरकार ने ताजिया बनाने के लिए 10 फीट की अनुमति दी थी, लेकिन उससे कहीं ऊंचा ताजिया ये बनाया गया। लेकिन एक बड़ा हादसा होने से यहाँ टला है। जिस तरीके से हाई टेंशन लाइन की चपेट में ये पूरा ताजिया आ गया। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी लखीमपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, अगर बात की जाए प्रशासन को लेकर, तो जब ये ताजिया बनाया जा रहा था, जब ये ताजिया निकाला गया, तब प्रशासनिक अमला कहा था, क्योंकि नियम तो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि 10 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं होगा। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन जो है मुहर्रम से पहले ही गांव-गांव जाकर के थानों पर और जगह-जगह जाकर पे लोगों को समझा बुझा रहा था और कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा था। पीस कमेटी की बैठक के द्वारा लोगों को समन्वय बनाया जा रहा था कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही जो ताजिया है वो ताजिया रखा जाएगा और जो 10 फीट का ताजिया रखा जाना था, इसको लेकर के भी लगातार प्रशासन अलर्ट था। हालांकि प्रशासन की कहीं ना कहीं यह नाकामी फेल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा था, उसको देखते हुए ताजियादारों ने जो 170 फीट से ज्यादा का ताजिया लखीमपुर खीरी में बनाया और उसको लेकर के करबला जब पहुंचे तो वहां पर वह हाई टेंशन की तार पे गिर गया। हाई टेंशन की तार पर गिरने से ताजिया टूट गया और हालांकि कोई हताहत और कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन बताया जाता है कि जो हाई टेंशन की लाइन थी उसको पहले से ही प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया था। अगर वह तार बंद ना होता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इससे पहले जो पिछले साल भी एक मोहम्मदी में इसी तरीके से घटना हुई थी, जिसमें एक हाई टेंशन की तार में चपेट में आने से एक ताजियादार वहां पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन कि इस जो नाकामी का फेलोवर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और सरकार के जो मंशा के अनुरूप जो ताजिया बनाए जाने थे उसको कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल, अजय आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर भागलपुर से निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ताजिया जुलूस के दौरान हिंसा देखने को मिली है। ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। मारपीट में 2 दर्जन लोग घायल हो गए। भागलपुर में एक दूसरे पर लाठियां भाजने का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष जो है वो आपस में भिड़ गए। ये पूरा मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। तो भागलपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां भागलपुर में मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। हमारे सहयोगी लगातार रितेश बने हुए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, अगर बात करें भागलपुर की इस पूरी घटना को लेकर, तो मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। क्या पूरा मामला रहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही आमने सामने आ गए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम में तो तनातनी हो ही रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी आपस में भिड़ रहा है। क्योंकि देखिए जब ताजिया जुलूस निकलता है तो सिर्फ कोई एक गांव नहीं, 10-10 गांव जो है वो एक साथ उस जुलूस को निकालते हैं और उसमें एक होड़ लगा करती है कि हमारा ताजिया कैसा है, हमारी प्रदर्शनी कैसी है, हमारी झांकी कैसी है, यानी सुपीरियर बनने की होड़ होती है। और सुपीरियर बनने की जब होड़ होगी, जब कंपटीशन होगा, तो इस तरह से घटनाएं निकलकर सामने आएंगी। तो इस मामले में भी भागलपुर में वही हुआ कि एक जो गुट है वो दूसरे से पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। फिर जो युवा हैं वहां पर वो आक्रोशित हो गए और फिर जो आक्रोश है वो मारपीट में तब्दील हो गया और जमकर मारपीट हुई है। जो जानकारी हमें मिली है, जमकर मारपीट हुई है और दोनों तरफ से खूब लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर खूब चले हैं। कई दर्जन लोग जो है इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस जो है उसने फिर पूरा मोर्चा संभाला और फिर लोगों को समझा बुझाकर साइड किया गया। लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो काफी वहां पर आक्रोश वाली स्थिति है और इसको लेकर पुलिस लगातार अलर्ट पर है, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों जो पक्ष हैं उनकी तरफ से जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें उनकी मीटिंग हो रही है ताकि पूरे मामले को शांत कराया जा सके। बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर लगातार पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर बात की जाए, रितेश, यहां पर पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी और लगातार जगह जगह पर पुलिस की तैनाती के लिए भी आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटनाएं हुई।
बिल्कुल सवाल इसलिए उठते हैं, देखिए कि ये ताजिया हो या कोई भी हिंदू पर्व में आप देखिए किस तरीके से पुलिस जो है डीजे पर रोक लगा देती है, बाकी चीजों पर बैन लगा देती है और लोग मान भी जाते हैं, लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब ताजिया और मुहर्रम की बात आती है तो सारी चीजें जो हैं वो बड़ी जोर शोर से की जाती हैं कि अलर्ट पर है, हाई अलर्ट है। फिर लोगों के हाथों में लाठियां कहां से आ जाती हैं, सैकड़ों लाठियां आती हैं। फिर लोगों के हाथों में तलवारें, वो भी नंगी तलवारें कहां से आ जाती हैं। कई घटनाओं में तो हमें जानकारी मिल रही है कि जो आपराधिक तत्व के जो हैं, जो जुलूस में शामिल होते हैं, वो कट्टा लेकर पहुंच जाते हैं। तो पुलिस जो है वो इस सही समय पर एक्शन नहीं ले पाती है। अगर कोई लेके जा रहा है, अगर तुम उस पर उसको पकड़ोगे, उसको अरेस्ट करोगे, और जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है ताजिया जुलूस को निकालने के लिए, जो उसको लीड करते हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उन पर सवाल जवाब नहीं होगा कि भाई आपने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की बात कही थी और यहाँ पर हो हल्ला हंगामा हुड़दंग हो रहा है, तलवारें भाजी जा रही हैं, लाठियां भाजी जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, पप्तियां कसी जा रही हैं, तो पुलिस भी कैजुअल अप्रोच में सोचती है कि चलो हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर लेनी है। बस यही पुलिस की मानसिकता होती है और यही जो कैजुअल अप्रोच होता है जिसकी वजह से ऐसे आपराधिक तत्व जो है वो नंगा नाच करते हैं, तांडव करते हैं। और यही कारण है कि कल से लेकर अब तक देखिए तो बिहार के ज्यादातर जिलों से, 38 जिले हैं, लेकिन 18-19 जिलों से इस तरह की सूचना आ चुकी है जहां पर भगदड़ वाली स्थिति मची हुई है। बिल्कुल। रितेश, अजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच बरेली से, जहां बरेली में 25 फीट ऊंचा ताजिया निकाला गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिए में आग लग गई। आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई और बाल बाल जो लोग वहां मौजूद थे वो बचे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 25 फीट ऊंचा ये ताजिया निकाला गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिए में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर मौजूद लोग जो हैं वो भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हैं जहां बरेली में 25 फीट ऊंचा ताजिया निकाला गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिए में आग लग गई। तो ताजिया जो है वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ताजिए में आग लगी है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहां 25 फीट ऊंचा ताजिया बरेली में निकाला गया और 25 फीट ऊंचा ताजिया निकालने की वजह से ये ताजिया जो है वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और यहाँ एक हादसा होने से बाल बाल जो है वो बचा। लोग जो है यहाँ से अपनी जान बचाते भागते नजर आए। अरे अंडा लग गई। नीचे उतार नीचे लुढ़काने नीचे जा गिरा लेते।